आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने छत पर बने विंटर गार्डन को बताने वाली हूँ कि मैंने सर्दियों में कौन कौन सी सब्जियाँ अपने घर की छत पर लगाई है और कौन सी सब्जी अभी लगाना बाकी है। और इसे हम विंटर गार्डन नहीं परमानेंट गार्डन बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे टेरेस गार्डन में मैं ऐसे पौधे लगाती हूँ जिनसे मुझे हर समय हार्वेस्टिंग मिलती है और साथ में ही आपको छत पर सब्जियां उगाने जरूरी जानकारी भी मिलने वाली है, यानी कि फ्री में छत पर किस तरीके से ढेर सारी सब्जियां लगा सकते हैं। तो सभी अपडेट आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली, तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारी विंटर की सब्जियां हैं। तो यहाँ पर हमारा धनिया लगा हुआ है। धनिया सर्दी में बहुत आसानी से और बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। और यहाँ पर मैंने धनिया को कुछ अलग तरीके से लगाने की कोशिश की है, जिसमें हमारे धनिया के पौधे बनेंगे, जिससे लंबे टाइम तक हमें धनिया तोड़ने के लिए मिलेगा यहाँ से। और मैंने इन सभी सब्जियों को क्यारी में लगाया है। क्यारी में लगाने से बहुत ही फायदे होते हैं। इनमें हम एक साथ बहुत सारी सब्जी लगा सकते हैं। तो धनिया के साथ मैंने बीन्स लगा रखे हैं और कुछ करेला के पौधे भी लगा दिए हैं साइड में। साथ में हमारे ढेर सारे टमाटर के पौधे भी लगे हुए हैं। तो एक साथ हमें यहाँ से ढेर सारी सब्जियां तोड़ने के लिए मिलेगी। और टमाटर में तो अभी फूल भी आना स्टार्ट हो गए हैं। और इस तरीके की क्यारी हम घर पर आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो मैंने इस विषय में डिटेल वीडियो बनाया है। आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। और ये जो क्यारी है ये अस्थायी है, इसे हम जब चाहें तब उठा सकते हैं। और इस तरीके से मैंने पॉलीथीन भी लगाई है जिससे हमारा छत खराब ना हो। और धनिया बहुत ही अच्छे से निकला है। जगह जगह पर मैंने धनिया के बीज लगाए हैं ताकि हमें ढेर सारा धनिया इस सर्दी में मिले। अगर आप भी धनिया लगाना चाहते हैं तो धनिया के बीज आपको मार्केट से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर के धनिया से ही हम बहुत ही खुशबूदार धनिया उगा सकते हैं। अगर आप इस तरीके से क्यारी में धनिया नहीं लगाना चाहते हैं तो चौड़े साइज के ग्रो बैग में लगा सकते हैं या किसी भी टब में लगा सकते हैं। और यहाँ पर इस बरनी में मैंने जो गोबर की खाद होती है उसे डाल रखा है। तो गोबर का खाद बन तो गया है लेकिन बारीक नहीं हुआ है, इसलिए मैंने इस बरनी में डाल दिया है ताकि इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बन जाए। और बाद में जब गल जाएंगे तो आसानी से बारीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो रहा है। इसे हम पौधों में डालेंगे। पौधों में हम खाद जब लिक्विड बनाकर देते हैं तो बहुत जल्दी ही पौधे को मिलता है और पौधे बढ़िया तरीके से ग्रोथ करते हैं। और यहाँ पर एक ख़राब पॉलीथीन का यूज करके मैंने इसमें यह कटहल का पौधा लगाया है जिसे मैंने बीज से उगाया है। तो इसे हम यहाँ पर नहीं लगाने वाले हैं, लेकिन ज़मीन पर लगाने से पहले हमें पौधे तैयार करने होते हैं। तो हम इसे छत पर आसानी से ढेर सारे बीज से पौधे तैयार कर सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर राखी बेल जिसकी कटिंग लगाई है। तो कटिंग अभी लग तो गई है लेकिन इसमें कोई भी नई ग्रोथ नहीं आई है। तो देखते हैं कब तक इसमें नई ग्रोथ आती है। साथ में धतूरे का पौधा अपने आप ग्रो हो गया है तो इसे हमने हटाया नहीं है, तो दूसरी जगह हम इसे रिपोर्ट करने वाले हैं। साथ में हमारे यहाँ पर ढेर सारे बैगन के पौधे लगे हुए हैं और ये बैगन के पौधे पुराने वाले हैं। और पिछली बरसात में मैंने इन्हें लगाया था। और जब हम बैगन के पौधे को एक बार लगा लेते हैं तो उसके बाद हमें 1-2 साल आराम से इनसे बैगन तोड़ने के लिए मिल जाते हैं। इसके लिए हमें इनकी समय समय पर कटिंग करना होती है। और यहाँ पर देखिए बोरी से मैंने ग्रो बैग बनाकर मिर्च का पौधा लगाया है। और ये मिर्च का पौधा बहुत ही छोटा है और पूरा मिर्च से भरा हुआ है। और कुछ मिर्च तो मैंने कल ही इसमें से तोड़ ली है। और इस मिर्च के पौधे को मैंने सभी मिर्च के पौधे से अलग रखा है।
जिस कारण इस पर कोई भी बीमारी नहीं है। इस तरीके से पौधे से मिर्च लेने के लिए हमें ना तो पौधे को ज़्यादा पानी देना है, ना ही कम पानी देना है। और इसकी पत्तियों पर भी बिल्कुल भी पानी का स्प्रे नहीं करना चाहिए। कभी कभार हम कर सकते हैं और आप देख ही सकते हैं कि इस पौधे पर कोई भी बीमारी नहीं है। और मैंने इस पौधे पर ना ही कोई केमिकल का यूज किया है, बस ऑर्गेनिक खाद ही दिया है। अगर हम मिर्च के पौधे को लीफ कल वायरस से बचा लेते हैं तो हमें इस तरीके से ढेर सारी मिर्च तोड़ने के लिए मिल जाती है। तो लीफ कल वायरस को हटाने के लिए या ना लगने के लिए हम इसकी पत्तियों पर राख छिड़क सकते हैं। अगर आप ग्रो बैग में मिर्च लगाते हैं तो पौधे हमेशा दूर दूर रखें, क्योंकि एक पौधे पर जब ये बीमारी आ जाती है, अगर पास पास पौधे रहेंगे तो पूरे पौधे हमारे खराब हो जाएंगे। और जो ये मिर्च का पौधा है, इसके बीज मैंने नहीं खरीदे हैं। जो भी मेरे छत पर मिर्च लगी है वो घर के बीजों से ही उगाई है। तो घर के बीज इस्तेमाल करके हम बहुत ही अच्छी मिर्च के अलावा दूसरी सब्जी भी उगा सकते हैं। और यहाँ पर हमारे ढेर सारे पालक के बीज तैयार हो रहे हैं। अगर आप पालक लगाना चाहते हैं तो आपको पालक के बीज बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर ही उनके ढेर सारे सीड्स तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से जब पालक के पत्ते हार्वेस्ट करने के बाद बहुत समय बाद इस तरीके से बीज बनते हैं तो उन्हें हम एक दो पौधे पर छोड़ सकते हैं, तो ये सूखने के बाद बीज बन जाते हैं। और यहाँ पर भी हमने टूटे फूटे टब का इस्तेमाल सब्जी लगाने के लिए किया है। खास करके इस तरीके के टब में हम पत्तेदार सब्जी उगा सकते हैं, मेथी, पालक, धनिया। तो इन दोनों टब में मैंने धनिया और पालक लगाए हैं, जो अभी धीरे धीरे निकल रहे हैं। और छोटे छोटे पॉट और पॉलीथीन में भी हम मिर्च को लगा सकते हैं। तो देखिए, पॉलीथीन में लगा हुआ मिर्च का पौधा पूरी तरह फूलों से भरा हुआ है और बहुत सारी मिर्च तो हम हार्वेस्ट भी कर चुके हैं। साथ में हमारा सफ़ेद बैगन भी लगा हुआ है, जो कि पिछली सर्दियों का है और इसमें इस तरीके से बैगन भी आ रहे हैं। और यहाँ पर इस टब में मैं पहले धनिया लगा दिया था, तो ये अच्छे से ग्रो हो गया है। और इस धनिया की मैंने 2 बार हार्वेस्टिंग कर ली है। अगर हम पौधे नहीं उखाड़ते हैं तो पत्तियां तोड़ने से फिर से इसमें नई पत्तियां आ जाती है। तो पत्तेदार सब्जी बहुत बार हमें एक ही पौधे से तोड़ने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पर बड़े से बोरी के ग्रो बैग में करेला के पौधे लगाए हैं और करेला अब हमें मिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो देखिए कितने अच्छे लंबे हमारे टेरेस गार्डन में लग रहे हैं। एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं और फूल भी बहुत तेजी से आ रहे हैं। और ये करेला भी फ्री के बीज से उगाया गया है। करेला में से ही हमने बीज निकाल कर यहाँ पर लगाए थे। आप चाहें तो अभी भी करेला छत पर लगा सकते हैं। और साथ में मैंने ऊपर दीवार पर भी कुछ पौधे रख दिए हैं, ताकि हमारा छत बाहर से भी देखने में अच्छा लगे। क्योंकि छत पर तो सब्जियां सिर्फ हमें ही दिखाई देती है, लेकिन फूल वाले पौधे हम हमेशा आगे ही रखते हैं, ताकि बाहर से हमारा छत बहुत ही अच्छा लगे। और छत पर फूल लगाना भी बहुत ज़रूरी है, अगर आप छत पर ढेर सारी सब्जियां लेना चाहते हैं तो बिना किसी परेशानी के। क्योंकि फूलों की खुशबू से बहुत सारे पॉलिनेटर्स हमारे गार्डन में आते हैं। और यहाँ पर हमने लेमन ग्रास भी लगाया है। तो लेमन ग्रास को हमने इसी बारिश में अपने टेरेस गार्डन में ऐड किया है। और अभी लेमन ग्रास में कुछ इस प्रकार से फूल टाइप के आ रहे हैं, हो सकता है इसमें भी बीज बनते हों। तो अभी हम इन्हें रखने वाले हैं, बीज बनेंगे तो रख लेंगे और फिर बाद में हम इसकी कटाई छटाई करेंगे, ताकि ये देखने में अच्छा लगे। अभी ये घास की तरह दिखाई दे रहा है, तो ज़्यादा अच्छा हमें देखने में नहीं लग रहा है। पहली बार लगाया था, इसलिए हमने इसे छोटे पॉट में ही लगा दिया। और अब हम इसे बड़े पॉट में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पर भी बहुत सारे बैगन के पौधे लगे हुए हैं, जिनमें कुछ पुराने बैगन हैं और कुछ मैंने अभी नए लगाए हैं। तो सब में बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। अगर आप बैगन का पौधा लगाना चाहते हैं तो 12 इंच के ग्रो बैग में लगाएं या 18 इंच के ग्रो बैग में। और बोरी से ग्रो बैग बनाकर भी आप उनमें बहुत सारे बैगन या टमाटर सभी तरह की सब्जियां लगा सकते हैं।
और यहाँ पर छोटे और चौड़े साइज के ग्रो बैग में मैंने लगाए हैं पालक के बीज। साथ में जो हमारे घर में आलू होते हैं उनको छीलने के बाद जो छिलका बचता है तो उसे भी मैंने यहाँ पर लगाया है। तो छिलके से भी हम आलू ग्रो कर सकते हैं या आप घर के आलू को भी लगा सकते हैं। तो देखिए जगह जगह आलू के पौधे बनना स्टार्ट हो गए हैं और फिर बाद में हमें यहाँ से आलू निकालने के लिए भी मिलेंगे। तो आप सर्दियों में आलू भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको बड़े साइज का ग्रो बैग लेना है। यहाँ पर भी मैंने बोरी के ही नए ग्रो बैग बनाए हैं जिनकी साइज बहुत ही बड़ी है। तो इसमें मैंने मिर्च का पौधा लगाया है। साथ में जो प्याज हमारे घर में ख़राब हो जाते हैं तो उनको भी इस तरीके से साइड साइड में लगा दिया है। अगर आप हरे प्याज तोड़ना चाहते हैं तो इस तरीके से आप उगा सकते हैं। और हर ग्रो बैग में अगर आप एक एक पौधा प्याज का लगाएंगे तो आपका पौधा बहुत सारी बीमारी से भी बचा रहेगा। और छोटे ही मिर्च के पौधे में ढेर सारी मिर्च लग रही है। और मिर्च के पौधे पर जो भी पत्तियां हमें मुड़ी दिखे या पीली हो गई है उसे हमें तुरंत ही हटा देना है। साथ में यहाँ पर भी मैंने एक ईंट से क्यारी बना रखी है जिसमें ढेर सारे मिर्च के पौधे लगे हुए हैं, टमाटर के पौधे लगे हुए हैं जिनमें इस तरीके से ढेर सारे टमाटर लगे हुए हैं। तो इस क्यारी को मैंने बरसात में बनाया था। और देखिए मिर्च के सभी पौधे मिर्च से भरे हुए हैं और इनमें मिर्च हमारी बरसात से ही लग रही है। और सर्दियों में तो मिर्च बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करती है और उनमें इस तरीके से मिर्च लगती है। मिर्च के पौधे घर के ही बीजों से तैयार किए गए हैं। और देखिए कुछ पौधों में इस तरीके से लीफ कल वायरस आ रहा है तो इसके लिए हमें इन पत्तियों को हटा देना है। और अब हम इन पर राख को छिड़केंगे ताकि लीफ कल वायरस पूरे पौधे पर ना फैलें। और इस तरीके से छोटी छोटी पॉलीथीन में हमारे बीज से पौधे तैयार हो रहे हैं। अगर हमारे पास ग्रो बैग खाली नहीं है तो हम इस तरीके से बीज लगाकर पौधा तैयार कर सकते हैं और बाद में इसे हम बड़े ग्रो बैग में लगा सकते हैं। इससे हम सर्दियों की या कोई भी मौसम की सब्जी लगाने में लेट नहीं होते हैं और समय से हम सब्जी लगा पाते हैं। और कुछ विनका के पौधे भी तैयार किए हैं तो उनमें फूल खिलना स्टार्ट हो गया है। और इस पौधे को हम कुछ अलग तरीके का बनाने वाले हैं। यहाँ पर भी फूलों वाले बीज लगाए हैं मैंने इन ग्रो बैग में। और सदाबहार परमानेंट इसमें फूल आते हैं हर समय। तो इसे हम अगर छत पर लगाएंगे तो कभी भी हमारी छत पर फूलों की कमी नहीं होगी। यहाँ पर भी बैगन के पौधे लगाए हैं जो कि नए पौधे हैं। और तुलसी में बहुत अच्छे बीज बन रहे हैं। तुलसी जगह जगह पर ग्रो हो जाती है क्योंकि ढेर सारे बीज पौधों पर बनते रहते हैं और गिरते रहते हैं। और टमाटर लगे हुए हैं और टमाटर में इस तरीके से अब नई ग्रोथ हो रही है। ढेर सारे टमाटर हमने तोड़ लिए हैं क्योंकि जल्दी हमने इन पौधों को लगा दिया था। और यहाँ पर हमारा बैगन का पौधा लगा हुआ है जिसमें कि कुछ ही ब्रांच है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे ताकि एक साथ इसमें ढेर सारे बैगन लग सके। और लॉन्ग बीन्स भी लगी हुई है, इनमें से बीन्स भी तोड़ ली है और अभी के समय में आप बीन्स भी लगा सकते हैं। साथ में यहाँ पर अरबी हमारी बन चुकी है, अभी थोड़े छोटे पत्ते आ रहे हैं तो चाहे तो हम इसमें से अरबी भी निकाल सकते हैं और उन्हीं अरबी को हम लगा भी सकते हैं। और यहाँ पर हमारी मिट्टी पड़ी हुई है जो कि हमने ग्रो बैग में से खाली की है। तो धूप में 1-2 दिन सुखाने से मिट्टी में कोई भी बीमारी होती है तो वो खत्म हो जाती है। और अब हम इस मिट्टी में थोड़ी खाद मिलाएंगे तो मिट्टी को हम बिल्कुल मुफ्त में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हम हल्दी पाउडर, चूना, राख, नीम के सूखे हुए पत्ते, चाय पत्ती, इन सभी का यूज खाद के रूप में मिट्टी में डाल सकते हैं। इससे मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती है और सब्जियां बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है। और ग्रो बैग को खाली करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पौधे हम जब इस तरीके से निकाल लेते हैं तो अंदर इन पौधों की ढेर सारी जड़ रह जाती है। और यहाँ पर हमारा रस्सी से जाल बना हुआ है जो कि बहुत समय पहले मैंने बनाया था तो अब वो टूट गया है तो अब हम उसे नया बनाएंगे। सभी ग्रो बैग अभी खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पर भी हमारा ग्रो बैग खाली है लेकिन कुछ इसमें पौधे ग्रो हो रहे हैं। साथ में मैंने यहाँ पर गुलाब की कटिंग लगा दी थी तो गुलाब की कटिंग में नई ग्रोथ शुरू हो गई है। तो अभी इस
कटिंग को भी हमें दूसरी जगह लगाना है। हम जगह जगह कटिंग लगाएंगे तभी ग्रो होगी। अगर एक दो हम कटिंग लगाएंगे तो कटिंग हमारी ग्रो नहीं होती है। तो सभी ग्रो बैग अब खाली करने के लायक हो गए हैं। यहाँ पर भी फिर से इन पौधों में ग्रोथ होने लग गई है, पर हम इनको हटा देंगे। और यहाँ पर एक नया ग्रो बैग बनाया है जो कि बहुत बड़ा है। और इस ग्रो बैग को मैंने बहुत ही कम मिट्टी में भरा है। नीचे मैंने जो भी ये पौधे में निकाल रही हूँ उनका वेस्ट मटेरियल इसमें भर रही हूँ। पत्तियाँ, किचन वेस्ट, सब चीज़ को भरने के बाद हम आधी हम इसमें मिट्टी भर के दूसरा पौधा लगाएंगे। इससे उन सभी चीज़ों का खाद भी बन जाएगा और हमारे पौधे कम मिट्टी में भी लग जाएंगे। और यहाँ पर सब हमारे नए पौधे हैं, इन्हें मैंने सर्दियों के लिए ही लगाया है। तो सीमेंट की बोरी के मैंने ग्रो बैग बनाए हैं, उनमें इस तरीके से करेला का पौधा लगाया है, लौकी का पौधा लगाया है। और ये लौकी का पौधा देखिए बहुत बड़ा हो गया है और इसमें फ्लावर भी आने लग गए हैं। साथ में करेला का पौधा भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है और फूल भी आना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर हमारा काला धतूरा लगा हुआ है जिसमें ढेर सारे धतूरा बन गए हैं। इन्हें हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। साथ में टमाटर लगे हुए हैं और मिर्च के पौधे लगे हुए हैं। टमाटर पुराने वाले हैं जिनमें हमने बहुत सारे टमाटर तोड़ लिए हैं। और इस ग्रो बैग में मैंने लहसुन लगाई है। तो लहसुन बहुत ही महंगी है, तो इसे हम घर पर आसानी से लगा सकते हैं। तो इससे हमें हरे पत्ते भी तोड़ने के लिए मिलेंगे, साथ में इसमें नीचे लहसुन भी मिल जाती है। तो चौड़े साइज के ग्रो बैग में हमने लहसुन को लगाया है। साथ में हमने जुकनी के पौधे भी यहाँ पर लगा दिए हैं। और यहाँ पर बड़े से ग्रो बैग में मैंने ढेर सारे टमाटर लगाए हैं। टमाटर में बहुत सारे फूल आ रहे हैं। आप चाहें तो एक ही ग्रो बैग में बहुत सारी सब्जियां उगा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर टमाटर लगे हुए हैं, साथ में इसमें धनिया भी मैंने लगा दिया है। जो भी ग्रो बैग खाली है उसमें आप पालक लगा सकते हैं, पौधों के साथ ही धनिया लगा सकते हैं। तो थोड़े थोड़े बीज आप सभी ग्रो बैग में लगाएंगे तो ढेर सारे वहीं से आपको धनिया पालक तोड़ने के लिए मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इतनी सारी सब्जियां मैंने अपने टेरेस गार्डन में लगा रखी है। और भी बहुत सारी सब्जी लगाना अभी बाकी है, जैसे मूली, पालक, गोभी। तो इन सभी को भी मैं बहुत जल्द अपने छत पर लगाने वाली हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको ढेर सारी जानकारी मिली होगी छत पर बहुत ही कम बजट में ढेर सारी सब्जियां उगाने की। तो जो भी आपको पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो वीडियो को आपने यहाँ तक देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।